नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी को पता है अभी एसएससी जीडी के एग्ज़ाम चालू है और एसएससी जीडी में नाव और धारा से हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं। 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप लोगों को मैं यहाँ पे नाव और धारा से जिस प्रकार से एसएससी जीडी में क्वेश्चन आ रहे हैं उस तरीके के रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ, ताकि आपके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर बने और नाव और धारा से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो देखिए, इस तरीके का क्वेश्चन हमारी शिफ्ट में नज़र आया है। एक नाव की प्रवाह की ओर रफ्तार क्या होगी जब नाव की रफ्तार स्थिर पानी में 10 मीटर पर सेकंड है और नदी की रफ्तार नाव की रफ्तार का 20% है। अभी हमें बताया गया है कि जो नाव की रफ्तार है वो 10 मीटर है, मतलब 10 मीटर पर सेकंड है, और जो नदी की रफ्तार है वो इसका 20% है। तो 10 का 20% अगर हम निकालते हैं तो 2 आता है। तो अभी हमें दिया गया है जो बोट की चाल है, मतलब बोट हमें दिया गया है 10 और वाटर हमें दिया गया है 2। तो हमें पूछा गया है कि प्रवाह की ओर रफ्तार क्या होगी, मतलब इन दोनों का मेल हमें पूछा गया है B+W। अगर हम B+W करते हैं तो यहाँ पे 12 हमारा राइट आंसर आ जाएगा, B+W। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 12 हमारा राइट आंसर। ठीक है, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। यदि एक नाव की चाल धारा की दिशा में 12 किलोमीटर प्रति आवर है और चाल धारा की विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर है, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। दोस्तों, अगर अभी आपको कभी भी शांत जल में नाव की चाल पूछे तो एकदम 2 सेकंड में आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ लेना है और 2 से भाग कर देना है। तो यहाँ पे हम लोग जोड़ते हैं, 12 + 4 यहाँ पे हो जाएगा 16, और इसको आपको 2 से भाग कर देना है तो हमारा आंसर जो है 8 आ जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको शांत जल में नाव की चाल अगर आपको पूछ ली तो दोनों को जोड़ के आपको जो है 2 से भाग कर देना है। ऑप्शन नंबर डी हमारा 8 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक नाव की गति धारा के अनुकूल तथा धारा के प्रतिकूल क्रमशः 10 किलोमीटर तथा 8 किलोमीटर तो है, तो शांत जल में नाव की गति क्या है। तो सेम क्वेश्चन है, आपको दोनों को जोड़ लेना है। ठीक है, 10 और 8 को आपको जोड़ लेना है, 10 + 8 18 और 2 से भाग कर देना है तो हमारा आंसर जो है 9 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन आपको जो है नाव और धारा से पूछे जा रहे हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसी तरीके के क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ पे इन क्वेश्चन को एकदम ईजी है, आप जो है 5 से 6 सेकंड में इस क्वेश्चन को देखते आप आंसर लगा दोगे। इतने हार्ड क्वेश्चन जो है नाव और धारा से नहीं आ रहे। ठीक है, इस तरीके का भी क्वेश्चन जो बना है एग्ज़ाम में, यहाँ पे पूछा गया है एक नाव जो है 30 घंटों में 270 किलोमीटर नदी के बहाव के साथ जाती है, यानी धारा के अनुकूल जाती है, और जो है 29 घंटों में 230 किलोमीटर धारा के विपरीत जाती है। तो B+W हमें दिया गया है और B-W भी हमें दिया गया है। तो हमें पानी की गति पूछी गई है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोगों को क्या करना है, अगर पानी की गति आप लोगों को पूछी जाती है तो आपको माइनस करना है, और धारा की और अगर आपको बोट की चाल या शांत जल में नाव की चाल पूछी तो आपको दोनों को जोड़ लेना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले 270 को यहाँ पे 30 से भाग देना है तो ये 9 बार चला जाते हैं। ठीक है, तो B+W हमारे पास 9 आ जाता है, और 203 को आपको 29 से भाग देना है। तो यहाँ पे 29 से अगर हम भाग देते तो ये 7 आ जाता है। ठीक है, 7 आ जाता है। तो हमारे पास B+W जो है, B+W ये 9 है, और B-W हमारे पास 7 है। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया है, 270 को 30 से भाग दिया है ये धारा के अनुकूल, और 203 को 29 से भाग दिया है धारा के प्रतिकूल। तो इस तरीके से हमारे पास 9 और 7 आ गए हैं। तो हमें यहाँ पर देखिए पानी की गति पूछी गई है, बल्कि शांत जल में नहीं पूछा है। अगर शांत जल में पूछा जाता तो हम यहाँ पर दोनों का प्लस करते, लेकिन हमें यहाँ पे माइनस करेंगे। 9 में से 7 को हम माइनस करेंगे, 9 - 7, तो 2 यहाँ पे आंसर आ जाता है। और ये 2 को हमें 2 से भाग करना है तो 1 यहाँ पे हमारा आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, उससे आप देखते ही इसका आंसर कर दोगे। 10 सेकंड के अंदर आप आंसर कर दोगे अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करते हैं तो। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बन रहे हैं। यहाँ पे पूछा गया है धारा के साथ या और धारा के विपरीत क्रमश चाल जो है 22 किलोमीटर और धारा के विपरीत 18 किलोमीटर है, तो धारा की चाल क्या होगी। तो ये आपको बताना है किलोमीटर में धारा की चाल क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, धारा की चाल पूछी गई है
तो 22 में से आपको 18 को घटाना है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और उससे 2 से उससे भाग देना है, तो ऑप्शन मतलब 2 हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। तो दोस्तों इस तरीके से हमें नाव और धारा में इजी क्वेश्चन मिल रहे हैं। इस क्लास को अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप फिर से एक बार देखिएगा, इससे आप जो है 10 सेकंड के अंदर पेपर में इस क्वेश्चन को उड़ा दोगे। तो दोस्तों अगर आपको एक क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है।